खबर गाजीपुर से है, जहां आगामी 19 दिसंबर से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू होगी। शहर के लंका मैदान से बीजेपी जन विश्वास यात्रा शुरू करेगी। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जन विश्वास यात्रा को संबोधित कर शुभारंभ करेगी। गाजीपुर से शुरू होकर बीजेपी जन विश्वास यात्रा 15 दिनों तक काशी क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं में जनसंपर्क करेगी। यात्रा अमेठी पहुंचकर समाप्त होगी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से महताब आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हमारी पाठ्य पुस्तकों में उनका नाम आना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों में उनके नाम जो आए वह इतिहास के आधार पर हो, किसी मत के आधार पर ना हो या किसी फिलॉसफी विशेष के आधार पर ना हो, या कुछ लोगों ने जो आज़ादी के समय 1930 के बाद से जो नरेशन सेट किया है, जिसे हम आज के नैरेटिव मान लेते हैं, उसके आधार पर नहीं होने चाहिए। सभी वीर जो हैं वो हमारे लिए देवता तुल्य हैं। सभी वीर, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हों, चाहे वो वीर सावरकर हों, वो सभी हमारे लिए देवता तुल्य हैं। हम आज हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदानों की वजह से हैं, इसलिए हमें उन्हें याद करने में परेशानी नहीं है। हाँ, शब्द शहीद को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। शहीद का जो अर्थ होता है वो राष्ट्र के लिए मरने वाला नहीं होता है। शहीद शब्द का होता है अल्लाह के लिए मरने वाला। तो इस शब्द का जो प्रयोग होता था वो ईरान में अधिक होता था और अरब में भी इसका प्रयोग होता हुआ देखा गया है। और जो अल्लाह के युद्ध में मरता है वो शहादत कही जाती है। तो मैं वीर गति शब्द का प्रयोग करता हूँ। मार्टायर शब्द अंग्रेजी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये वीर गति प्राप्त लोग हैं और भारत की जो सेना है या भारत के जो क्रांतिवीर हुए हैं वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं मरे, एक भी नहीं मरा, वह सब भारत के लिए मरे। कोई भी आप सेनानी ले लीजिए, स्वतंत्रता सेनानी ले लीजिए, आप संत ले लीजिए, गुरुजन ले लीजिए, महर्षि दयानंद ले लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद ले लीजिए, सब भारत के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। तो इसलिए हमें अपने वीरों के लिए वीर गति शब्द का, वीरों की गति, यानी कुल मिलाकर माना जाए कि आगे से जो भी लोग हैं अब शहीद शब्द का प्रयोग न कर वीर गति के शब्द का प्रयोग किया जाए। जी, मैं तो हमेशा ये प्रयत्न भी करता हूँ, सभी लोगों से निवेदन भी करता हूँ। थैंक यू। लोग मंदिरों में जाने लगते हैं, क्या कहना है? वीर सावरकर जी ने ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू धर्म के विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। तो राहुल गांधी को देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, और अब तो अखिलेश, वो तो गिन रहे हैं उनकी बस में कितने हिंदू बैठे हैं। काश बस में बैठे हुए हिंदुओं के ऊपर उन्होंने ध्यान तब दिया होता जब कार सेवा चल रही थी। तब तो बस से उतार के गोलियां मारी जा रही थी हिंदुओं को, कार सेवकों को। आज अपनी बस में बैठे हुए हिंदुओं को गिनती करने के दिन आ गए हैं। मुझे लगता है वीर सावरकर जी की बात आज सत्य साबित हो रही है और भारत अपनी संस्कृति, अपने धर्म के मूल की तरफ दोबारा वापस जा रहा है। और जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे, 20% वोट के नाम पर सत्ता में बैठने की गारंटी लेकर घूमते थे, आज उनको भी समझ में आ रहा है कि ऐसी राजनीति देश में नहीं चलेगी। अखिलेश जी का बयान था कि जब आदमी, तो मोदी जी को आखिरी समय में काशी ही रहना चाहिए, क्या कहना? नहीं, अखिलेश जी का शर्मनाक बयान है और मुझे लगता है अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। ऐसे बयानों पर इससे ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव अपनी